राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरे साथ में तारा भाई देहाती पत्रकार भाई। यार छोटी बड़ी खबर को सुनामा भाई, वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को कर लियो सब्सक्राइब। और अपने खेत में मिक्सचर जरूर गिर लियो भाई। मिक्सचर के बड़े सुथरे रिजल्ट है रे। गन्ना मोटा होगा, वजन बढ़ेगा और भाई रिकवरी ज्यादा होगी। साथ ही धान में भी बहुत फायदा, कैल्शियम भी मेरे दो रहा है, प्योर कैल्शियम है। बीघे में 2 किलो पड़ेगा और रिजल्ट 100%। और कैल्शियम भी 100% ही है। यूरिया में मिला दो कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फर में मिला दो कैल्शियम सल्फेट। तो तरह तरह के रूप बदलने वाला टेक्निकल यू है। इसके साथ ही सीओसी है, अगर फंगस आ गया हो तो उसे घेर सको भाई। फंगस को बिल्कुल दूर कर देगा। चलो बिना देर करे हुए पूरी खबर को सुनाऊं, आज जी रजी थारा हो जाएगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई, चैनल को ना भूल रहे। यू जरूर कर दियो ताकि तेरी आवाज उठती रहे और जिंदा रहे। भाई आज हम जो तुम्हें बताने वाले यू बहुत ही बड़ी खबर है, जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। आज का जो नक्शा मेरे सामने है उसमें साफ दिखाई दे रहा, मेरठ हरिद्वार लिंक गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित करा गया। और यू लिंक एक्सप्रेसवे कुल 28 गांवों की में अब तक चिन्हित करी गई। इसमें लक्सर तहसील के 12 गांव और हरिद्वार के 16 गांवों को शामिल करा गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर गंगा एक्सप्रेसवे और हरिद्वार को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को इससे क्या फायदा होगा? आम जनता को और किसान को, उद्योग और पर्यटन में इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब आज हम थारे द्वारा देंगे और तुम्हें बताओगे विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जो इसका उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के तेज गति तय मिलने वाली सड़क नेटवर्क के को आपस में जोड़ना। पर अब आगे सरकार इस योजना में केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अब उत्तराखंड के प्रवेश द्वार को, हरिद्वार को भी इसे जोड़ना जारी। हरिद्वार देश का सबसे बड़ा धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आवे और भाई हर की पैड़ी पे नहक है और आगे 4 धाम की यात्रा शुरू करने खातर पहुंचा है। सबसे पहले हरिद्वार ही पहुंचा है। अगर यू एक्सप्रेसवे सीधे हरिद्वार तय सीधा जुड़ जाएगा तो दिल्ली, मेरठ, प्रयागराज और पूर्वांचल तक पहुंचने वाले लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आने की। टेम का खर्चा बहुत कम होगा। अब आगे करेंगे इस प्रस्तावित रूट को और इसकी बात करेंगे, जो शुरुआत में गंगदासपुर इसमें दिखाई दे रहा। सबसे पहले गगनपुर इसमें है और उसके बाद में क्रमशः महाराजपुर खुर्द, महाराजपुर कला, निरंजनपुर, डूंगरपुर, भगवानपुर, प्रतापपुर, बेडामपुर, नैदपुर, सुठैरी, मातोली और मुजफ्फरपुर तक गुजरता हुआ जैसे यू आगे बढ़ेगा। इसके बाद में हरिद्वार तहसील में यू प्रवेश करेगा और हरिद्वार तहसील के भोवापुर, चिमियावाड़, अहमदावाड़ा, देहाजा, बंगाना 2, भोगपुर, सालपुर, शीतलाखेड़ा, हरदेवपुर, सहदेवपुर, फतेहपुर, रामखेड़ा, चांदपुर, कटारपुर, अलीपुर, किशनपुर, बहादुरपुर, जाट और भाई दरुपुर, पंजनहेड़ी, गादोवाड़ी, जमालपुर कला और सराय को होकर गुजरेगा। कुल 28 गांव इसमें उत्तराखंड के आए। अब सवाल ये उठा है, आखिर हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों पड़ी? देखो भाई, इसका पहला कारण है पर्यटन। हरिद्वार और उत्तराखंड कोई शहर नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आस्था का बड़ा केंद्र है। 4 धाम की यात्रा यहीं से शुरू हो। कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे शिव भक्त यहाँ से पहुंचे। कुंभ और अर्धकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ से आवे। अब जब गंगा एक्सप्रेसवे को सीधा संपर्क जोड़न जा रहे और इससे यातायात को घना फायदा हो जाएगा, सीधा संपर्क हो जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है औद्योगिक। यहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर रुड़की हरिद्वार का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। हरिद्वार में सिडकुल जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनी काम कर रही। अगर एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे तो माल ढुलाई की लागत कम आएगी, ट्रकों को आने जाने में कम टाइम लगेगा और फैक्ट्रियों को लगाने तक निवेशकों की और रुचि बढ़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है, ये कृषि क्षेत्र को घना फायदा मिलेगा भाई। लक्सर और हरिद्वार में गन्ना और धान की और सब्जियों की बहुत बढ़िया फसल हो।
इससे किसानों को अपनी उपज को मंडियों तक ले जाने में घना फायदा हो जाएगा। किसानों की जमीन चल जाएगी, फिर डंडा सा पूंछ और पुराने का रास्ता, किसान भी कहीं घूमते फिरियो। वैसा तो लक्सर में पहले से ही बहुत जमीन जा रही है, तो नवी सड़क तय बहुत पैदा होने वाला। इससे परिवहन लागत भी कम आएगी, किसानों की बेहतर कीमत मिलने में भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चौथा सबसे बड़ा कारण है होटल उद्योग। हरिद्वार ऋषिकेश के दौरे दौरे जने होटलों की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ होटल, धर्मशाला, रिसोर्ट और छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा मिलेगा। पर्यटकों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और लोगों को रोजगार घना मिल जाएगा। एक बात करेंगे स्थानीय लोगों की, जहां विकास होगा कुछ चुनौतियां भी सामना होगी। भाई मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा, भाई जिन गांवों की जमीन आवेगी उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, ताकि थारी आवाज बनकर हम सरकार तक पहुंचा सके। हम चाह रहे कह लेंगे जमीन का रेट तुम्हें गजों में मिला, सरकार तुम्हें बिगों में दे रही, और वे सर्किल रेट तय दे रही। हम सोच रहे 8,000 रुपये गज कम से कम तुम्हें जगह मिला है। बाकी तेरी राज्य जैसा तुम समझो ऐसा कर लियो। जिन गांवों की जमीन जाग की परियोजना में आई, उनका अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत ही तावड़ी शुरू होगी। किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले। अगर सरकार पारदर्शी तरीके से मुआवजा देती है तो पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, रोजगार की व्यवस्था करेगी, परियोजना में एक नया अध्याय बन जाएगा। पर मुआवजे में देरी हुई, किसानों को टाइम पे मिले नहीं, पूरा मुआवजा मिला ना, तो किसानों की समस्या को नजरअंदाज कर दिया गया, तो विरोध भी देखने को मिल सके। इस एक्सप्रेसवे में एक सबसे बड़ा फायदा है राजनीतिक दृष्टिकोण तय जो मैं नजर आ। उत्तराखंड की सीमा तक तेज सड़क संपर्क होने तय राहत कार्यों में भी घनी आसानी हो जाएगी। बारिश, बाढ़ और आपातकाल परिस्थितियों में राहत सामग्री तेजी तक पहुंचाई जाएगी। सेना और सुरक्षा एजेंसियों में भी घनी बढ़िया बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यो सवाल है, क्या इसमें परियोजना की संपत्ति की कीमत बढ़ेगी? अक्सर देखा गया जहां एक्सप्रेसवे बनाए वहां जमीनों के दाम भी आसमान को छूने लग जा। अगर इस परियोजना की अंतिम मंजूरी मिलेगी तो 28 गांवों के दौरे दौरे की जमीन घनी महंगी हो जाएगी। हालांकि निवेश करने वालों में इब्जा लोगों को आधिकारिक अधिसूचना और भाई सरकारी रिकॉर्ड की जांच भी करनी आवश्यक है। इस नक्शे में साफ दिखाई दे रहा है यू गंगा लिंक नदी समांतर कई हिस्सों तक गुजरती हुई हरिद्वार को जोड़ने का प्रयास करा जा रहा है। यानी भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरिद्वार खातर यू पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा, इसलिए आज तक यू प्रस्तावित रूट बताया जा रहा। अंतिम सर्वे, पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और सरकारी स्वीकृतियां, इसमें बाद में बदलाव होने भी संभव हो सके। इसलिए किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त और बिक्री निर्णय लेने से पहले अपनी आधिकारिक सरकारी अधिसूचना पर भरोसा करें। भाई हरिद्वार उत्तराखंड के किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा और उसमें कई गांवों की वो आएगी। मेरठ यार इसमें कई गांव है, जैसे शुरुआत में गगनपुर गांव दिखाई दे रहा, फिर महाराजपुर कला, निरंजनपुर, डूंगरपुर, भगवानपुर, प्रतापपुर, बहरामपुर, नैनचंदपुर, सुहारी, मातोली, मुजफ्फरपुर तय यू गुजरेगा। हरिद्वार में जो आएंगे उन गांवों के नाम है भोपुर, चिमनावाड़ी, अहमदाबाद दे, हाजा, बंगानामा, भोगपुर, शाहपुर, शीतलाखेड़ा, हरदेवपुर, सहदेवपुर के बाद में है रानी माजरा और भाई फैकपुर, रामखेड़ा, चांदपुर, कटारपुर, अलीपुर, किशनपुर, बहादुरपुर जाट, दारूपुर, पंजनहेड़ी, गद्दोवाड़ी और भाई जमालपुर कला और बाद में सराय गांव में तय लिंक करा जाएगा। ये 28 गांव आए। भाई जिसकी भी इस गांवों में जमीन है वो समझ लो अपना थेरी जमीन गई और फिर डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता अपना कूदते फिरियो। राजा राम प्रजा सुखी। भाई वीडियो को शेयर कर दियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और जितना खेती बच रही इतना मेरा मिक्सचर घेर लियो। मिक्सचर के बहुत सूत्र रिजल्ट है रे, हर जगह जा रहा भाई। और उसके साथ में ही अगर जो फंगस आ रहा हो तो COC मेरदोरा बहुत बढ़िया है, बहुत मंदी पड़ा है, 20 बीघे में 1 किलो काम करता है भाई। बाकी कैल्शियम है प्योर, कैल्शियम की कमी आजकल खेतों में आ जा, 100% कैल्शियम है। अगर इसे गिरोगे तो गन्ना अपने आप ही ठाड़ा होगा। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल।